हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लैनेट। सभी लोगों का जीनियस प्लैनेट के ऊपर स्वागत है। अरे, क्लास का नाम चेंज कैसे हो गया? सब लोग ये सोच रहे क्लास का नाम चेंज कैसे हो गया। पहले एबीपी ऑनलाइन क्लासेस होता था, अब जीनियस प्लैनेट। तो अब क्लासेस का नाम जीनियस प्लैनेट ही रहेगा। अरे भाई, मेरा क्लास है तो हम दूसरे क्लास का नाम क्यों लेंगे? समझ रहे हो? ठीक है। तो अब तुम्हारा स्वागत कहाँ पे होगा? अब तुम्हारा स्वागत होगा जीनियस प्लैनेट के ऊपर। ठीक है। अब क्या करना, कॉपी पेन निकालना और सभी लोग हेडिंग लगाना। ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 1। कल जो था लेक्चर नंबर 0 था, है ना? आज होगा लेक्चर नंबर 1। बात समझ में आ रहा है? बोलो यस सर। ये 10th वाले का है लिखा हुआ, इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, है ना? ये RWHW सब लोग समझते हो? सब लोग समझते हो? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, है ना? आगे चलते हैं। चलो ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम बात करें बहुत प्यार से समझना कि कल हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, है ना? कि ज्योमेट्री आखिर होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए थे और उसके बाद उसके आगे का कहानी अब सुनना बाकी है। ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 सभी लोग देख लिए। जो लोग लाइव नहीं अटेंड कर पाए थे, क्या वो लोग रिकॉर्डिंग देख लिए? आई होप कि आप लोग रिकॉर्डिंग देख लिए होंगे। और यूट्यूब पे जीनियस प्लैनेट 9th 10th का एक चैनल बनाया गया मेरे द्वारा, है ना? यूट्यूब पे एक चैनल है, जीनियस प्लैनेट 9th एंड 10th। ठीक है। तो ये सारी वीडियोज धीरे धीरे करके अपलोड होते रहेंगे यूट्यूब चैनल जीनियस प्लैनेट के ऊपर। बात में समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखो भाई, लाइव का अपना एक अलग मजा होता है, समझ रहे हो? लाइव जो लोग हमसे पढ़ा है इतना दिन, 20 दिन 30 दिन जो भी पढ़ा, तो सबको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम पढ़ाते हैं। ठीक है। और लाइव में क्या होता है कि जब तुम हमारे साथ जुड़े हुए रहते हो, तुम्हें एक डॉट आता है, सर वहां पे कैसे हो, तुरंत पूछ लेते हो। बट यूट्यूब पे ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बड़ा से बड़ा चैनल तुम विजिट करो यूट्यूब पे जाकर के, बड़े से बड़े चैनल पे बड़ा से बड़ा एजुकेटर पढ़ाएंगे आपको, बट आपको ये फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगा जो जीनियस प्लैनेट के द्वारा आपको मात्र 1000 रुपीज में अवेलेबल कराया जा रहा है। पूरे के पूरे ज्योमेट्री का फी कितना है? टोटल ज्योमेट्री फी 1000 रुपीज। ओनली वन टाइम पेमेंट करना है, एक ही बार पेमेंट करना है। एक बार पेमेंट करने के बाद बोलो सर पेमेंट कहाँ से करना है? तो सिंपल सा ऐप में जाना है। ऐप में एनरोल करने के बाद ऐप में जाना है और ऐप में फी सेक्शन होगा। ऐप में होगा फी सेक्शन। तो फी सेक्शन में जा करके वहां से ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है, बाई कार्ड, बाई पेटीएम, बाई गूगल पे, बाई फलाना ढिमकाना, जो भी हो सब, है ना? ऑल यूपीआई आर रिसिव्ड। समझ रहे हो? ठीक है। तो ऐसा है। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है। तो कोशिश करो कि लाइव अटेंड करें। किसी को अगर टाइम में समस्या है तो कॉल से बात करें। किसी को अगर टाइम में समस्या है तो कॉल से हमसे बात कर सकता है। कॉल कर सकता है 8539091676, और किसी भी समय कर सकता है 24x7। फोन करने से पहले ये बिल्कुल भी ना सोचे कि सर बिजी होंगे, व्यस्त होंगे तो फोन नहीं उठाएंगे। आप लोगों का फोन आएगा तो हम उठाएंगे ही उठाएंगे, है ना? तो कॉल 24x7 कभी भी कर सकते हो, रात भर दिन भर ये नंबर चालू रहता है। ठीक है। और हमेशा कॉल उठेगा। बात समझ रहे हो? चलो, ओके। अब आगे चलते हैं। एक बच्चा पूछ रहा सर क्लास का नाम चेंज क्यों हो गया? चेंज इसीलिए हो गया विद्यार्थी कि जहां पढ़ाते थे वहां छोड़ दिए। ठीक है। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, तो यहाँ पे सारी बातें नहीं बता सकते ना भाई, प्राइवेट जगह पे बताएंगे। समझ रहे हो? ठीक है। देखो, समझना। देखो,
समझना, देखो समझना, मेरा बात समझना। अगर तुमको समझ में आता है हमसे, अगर तुमको लगता है कि हाँ गौरव सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो बस पेमेंट कीजिए, पढ़िए, खुश रहिए, है ना। किसी के प्रेशर में नहीं रहना है। मैंने भी अपने जीवन में यही अपनाया कि किसी के प्रेशर में मत रहो, ठीक है, बिकॉज बड़ा खराब होता है ना। अब भाई मतलब एक दिन क्लास नहीं हो पाया और तुम इतना चिल्लाओगे, कैसे काम चलेगा। मेरा 5-6 क्लास चलता है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि तुम लोग का क्लास के अलावा मेरे पास 6-7 क्लासेस और रहते हैं। तो लाइट जब नहीं रहेगा तो किसी का क्लास नहीं होगा। तो इंसान को समझना चाहिए भाई। अब कोई इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या करे उसका, कुछ नहीं कर सकते। चलो, तो यूट्यूब पे हम लोग का वीडियो भी अपलोड होगा और ऐप पे तो रहेगा ही। ऐप पे जो परचेज करेंगे उनके लिए हमेशा के लिए रहेगा। चलो आगे चलते हैं। तो आज हम लोग का ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2 आज रखेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 1 ही कर लो भाई। चलो लिखो ज्योमेट्री। कल इंट्रोडक्शन हो गया खत्म, है ना। ज्योमेट्री क्लास 9 सीबीएसई, ज्योमेट्री क्लास 9 सीबीएसई, ज्योमेट्री क्लास 9 सीबीएसई। तो इसमें हम लोग देखेंगे, और किसी को भी कोई समस्या अगर होगा बैच के रिगार्डिंग तो बस डायरेक्ट कॉल करना, डायरेक्ट बात करना, डायरेक्ट पे करना, डायरेक्ट मेरे ऊपर भरोसा है, तभी बैच को ज्वाइन करना। बीच में कोई नहीं रहेगा, बस गौरव सर और तुम लोग, और कोई नहीं। चलो, तो ज्योमेट्री क्लास है हम लोग का 9 सीबीएसई बोर्ड। और आज हम लोग जानेंगे सिलेबस। बिकॉज कुछ भी पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है और इसका क्या यूज है। जैसे कल बताए भी थे, होमवर्क भी दिए थे कि सभी लोग ये ढूंढ के आना कि ज्योमेट्री का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो आज उसका जवाब हम नहीं देंगे, अभी कमेंट में इंतजार करेंगे कि कमेंट में जो यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा कि आखिर हम लोगों का ज्योमेट्री का क्या यूज होता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। व्हाट इज यूज ऑफ ज्योमेट्री इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और ऐप वाला डायरेक्ट मैसेज करके बताना या फिर कॉल करके बता देना, ठीक है। तो सिलेबस है, तो सिलेबस क्या है भाई। तो सिलेबस बड़ा सिंपल है इसका। एक तो हम लोग को एक अलग से एक चैप्टर पढ़ना है, यूक्लिड ज्योमेट्री। क्या पढ़ना है? यूक्लिड ज्योमेट्री। कल बताए थे यूक्लिड को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री। फादर ऑफ ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूनान के ये रहने वाले थे यूक्लिड, और इनका ज्योमेट्री के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान था। और ये पूरे पूरे ज्योमेट्री को 13 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे और एक पुस्तक की रचना किए थे जिसका नाम था द एलिमेंट्स। क्या नाम था? द एलिमेंट्स, ठीक है। और ये पेशे से क्या थे, शुरू से मैथमेटिशियन थे। जो थेल्स वगैरह थे, पाइथागोरस वगैरह थे, वो व्यापारी थे, है ना। लेकिन ये व्यापारी नहीं थे, ये क्या थे, शुरू से ही मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने ज्योमेट्री को पढ़ाने का अंदाज ही क्या कर दिया, चेंज करके रख दिया। इन्होंने ज्योमेट्री के कथनों को कुछ पॉस्टुलेट और कुछ एक्सिम के द्वारा प्रूफ किया और उससे कुछ थ्योरम तैयार हुआ, और बाकी उन्हीं थ्योरम को आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा ज्योमेट्री जो है यूक्लिड का देन है। अगर यूक्लिड नहीं होते तो हम लोग ज्योमेट्री आज नहीं पढ़ते, ठीक है। और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोगों से वंचित रह जाता। तो ज्योमेट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर हमसे पढ़ोगे तो हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री को बना देंगे। बिकॉज शुरू से ही मेरा ज्योमेट्री जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है। जब हम 9 क्लास से पढ़ते थे वहां से लेकर के अब हम क्लास लेते, बताओ भाई, एसएससी बैंकिंग रेलवे वालों का क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो वहां भी ज्योमेट्री मेरा क्या होता है, फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। तो जब उन बच्चों का जो कि टफ लेवल का ज्योमेट्री आता है उसमें वो सब जब कर सकते हैं तो फिर भाई ये तो 9-10 है ना, ये तो आराम है, बच्चों का खेल है। बट ये बात समझना कि 9-10 अगर बढ़िया से पढ़ लिए ज्योमेट्री, एक बार अगर 9-10 बढ़िया से पढ़ लिए ज्योमेट्री तो पूरे जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकाल लोगे आराम से, क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, ज्योमेट्री पूछा जाता है। कोई अगर आपके अगल बगल में भैया और दीदी तैयारी करते होंगे तो उनसे पूछिएगा कि भैया आपसे ज्योमेट्री बनता है, तो बोलेंगे हाँ बनता है। तो उनसे पूछिएगा कि क्या 9-10 में बढ़िया से पढ़े थे, तो बोलेंगे यस। किसी से पूछना जो भैया ज्योमेट्री बनता है, वो बोलेगा नहीं बनता। तो पूछना कि 9-10 बढ़िया से पढ़ा था, तो बोलेगा नहीं, 9-10 में मस्ती करते थे ना,
ठीक है। तो मस्ती नहीं करना, बढ़िया से पढ़ना, ठीक है, अच्छे एजुकेटर से पढ़ना, चाहे जहां से ही पढ़ना, ठीक है। कोशिश करना कि जिनसे समझ में आता है उन्हीं से पढ़ा जाए, ठीक है, बाकी इधर उधर से ना पढ़ें। देखो हर आदमी बढ़िया पढ़ाता है, हर आदमी खराब भी पढ़ाता है, ठीक है। तुम्हें क्या करना, अपना ट्यूनिंग सेट करना है। जैसे देखो ऐसे रेडियो, पहले देखा था रेडियो, बचपन में एक रेडियो होता था गांव में, उसमें ऐसे ट्यूनिंग रहता था, ऐसे घुमाता था लोग, ऐसे ऐसे घुमाया, देखा अरे एफएम लग गया है ना, हाँ अब हमको मिर्ची सुनना है तो मिर्ची सुनता है, ठीक है। किसी को विविध भारती सुनना रहता था तो वो सुनता था। यानी कि जिसको जो अच्छा लगता है वो वहां से पढ़ो, ठीक है, लेकिन पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। बस ये मेरा कहना है। चलो, तो फादर ऑफ ज्योमेट्री हमारा क्या हो गया, यूक्लिड हो गया। फादर ऑफ ज्योमेट्री क्या हो गया, यूक्लिड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्री को ये इन्होंने, यूक्लिड ने क्या करा कि ज्योमेट्री को इन्होंने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे आगे इसका विस्तृत के रूप, इसको एक्सपेंड करेंगे। और देखते हैं कि सिलेबस का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। तो सिलेबस का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग को पढ़ना लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल्स। उसमें क्या पढ़ना है, लाइन एंड एंगल्स, समझ में आ रहा है। और जो सिलेबस का हम लोग का तीसरा पार्ट है उसमें पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रायंगल्स। क्या पढ़ना है, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स के बाद हम लोगों का पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या पढ़ना है जी, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ने से सभी बच्चा बचता है और जिसको पढ़ाने से सभी टीचर घबराते हैं। सुनो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर तुम्हें कोई टीचर का पहचान करना है, तुम बोलना उसको क्लास 9 का ज्योमेट्री का सर्कल पढ़ा के दिखाइए, आपको हम समझ जाएंगे, है ना, कि हाँ आपको आता है ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री में सबसे टफेस्ट टॉपिक क्या है, सर्कल, सर्कल, ठीक है। सर्कल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरे के पूरे ज्योमेट्री में हम लोग इस तरह से प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम लोग का होगा एक लीड ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री जो बनाए थे अपना कुछ ज्योमेट्री, वो जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे लाइन एंड एंगल्स क्या होते हैं, वो जानेंगे। फिर हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। देन हम लोग क्वाड्रिलेटरल जानेंगे। और देन हम लोग क्या जानेंगे, सर्किल जानेंगे। सबसे पहले जो यूक्लिड वाला ज्योमेट्री है उसको पढ़ के खत्म कर देंगे, है ना, क्योंकि ये बेसिक, इसमें कोई थ्योरम नहीं है, इसमें कोई थ्योरम नहीं है। पोस्टुलेट और एक्सिम के बारे में बताया गया है। पोस्टुलेट क्या होता है, एक्सिम क्या होता है, सब जानेंगे, है ना। प्लेन क्या होता है, हाफ प्लेन क्या होता है, लाइन क्या होता है, हाफ लाइन क्या होता है, सब सीखेंगे, ठीक है, इसी के अंदर। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे लाइन एंड एंगल में। तो लाइन एंड एंगल से थ्योरम शुरू हो जाता है। लाइन एंड एंगल से क्या शुरू हो जाता है, थ्योरम्स। और फिर ट्रायंगल्स में भी थ्योरम है, और क्वाड्रिलेटरल में भी थ्योरम है, और सर्कल में भी थ्योरम है। और पूरे के पूरे इतिहास में देखो, पूरे के पूरे मैथ में सबसे ज्यादा थ्योरम अगर कहीं है तो क्या है, क्लास 9 में है ना, सबसे ज्यादा थ्योरम, सबसे ज्यादा थ्योरम, थ्योरम अगर कहीं है तो वो कहाँ है जी, क्लास 9। सबसे ज्यादा अगर थ्योरम कहीं है तो कहाँ है, क्लास 9। 72 थ्योरम्स है, क्या कहाँ है, 72 थ्योरम से टोटल मिलाकर के क्लास 9 में। अब समझ लो कि 72 थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरम को बढ़िया से समझाएंगे। उसके लिए अगर हमें 60 डेज लग जाए, मान लो हमें 90 डेज लग गया, हालांकि ऐसा होगा नहीं। देखो तुम्हारा क्लास जो होगा मैक्सिमम 30 टू 45 क्लास जाएगा, 30 से 45 क्लास जाएगा। और ज्यादा अगर चला गया, बहुत ज्यादा, तो 50 क्लास से ऊपर नहीं होगा, है ना। यानी 50 डेज का क्लास होगा, 50 डेज का क्लास होगा। और इस 50 डेज के लिए तुम्हें बस पे करना है 1000 रुपीज। अब बताओ, इसमें भी तुम लोग को अगर ज्यादा लग रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते भैया, इससे सस्ता नहीं हो सकता है, ठीक है। तुम्हें पूरा 72 थ्योरम को बढ़िया से समझाएंगे भी, है ना। और तुम चाहोगे कि 100 रुपये में पढ़ दें तो कैसे होगा भाई। 50 डेज का कोर्स है, 1000 रुपीज इसका ये है। और वैलिडिटी की बात करें तो पूरा आपके लाइफ टाइम तक वो वैलिडिटी रहेगा। हम क्या करेंगे भाई उसको डिलीट करके, बताओ। अरे हम उसको पढ़ा दिए और उसको हम डिलीट करके क्या करेंगे, मेरा क्या फायदा होगा। अगर तुम्हारे पास रहेगा, जब तक तुम क्लास 9 में रहोगे जब तक तुम्हारे पास वो कोर्स रहेगा,
ठीक है, बात समझ में आ रहा? जब तक तुम क्लास 9 में रहोगे, जब तक तुम्हारे पास वो कोर्स रहेगा और तुम बार बार वीडियो को देख सकते हो। सबसे बड़ा फीचर इसमें यह है कि लाइव के साथ साथ बैच का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा। बिकॉज थ्योरम का प्रूफ जो होता है एक बार में समझ में आता नहीं है, उसको बार बार देखना पड़ता है, बार बार प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो बार बार देखो, बार बार सीखो, बार बार प्रूफ करो, सब कुछ तुम्हारे पास है ओनली। बाकी तुम समझदार हो। अरे भाई 50 डेज 60 डेज का क्लास चलेगा उसमें, अब ज्यादा क्या बोले, छोड़ो हटाओ, इतना हो गया, आगे बढ़े। बोलो बोलो बोलो, लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो लिखो। बोलो जी, लाइव वाला कमेंट करके बताओ, यूट्यूब वाला। ये वीडियो आप लोगों को पता है यूट्यूब पे भी लाइव है और साथ के साथ ऐप पे तो लाइव है ही भाई। ठीक है, तो यूट्यूब वाला ही बताएंगे और लाइव वाले भी बताएंगे, और हमारे कुछ ऑफलाइन विद्यार्थी भी हैं, तो ऑफलाइन वाला भी तुम लोग भी बताना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऑफलाइन आ रहा है, सब लोग लिख लिया? क्लियर? ओके। ऑनलाइन, ऑनलाइन वाला, ऐप वाला, बताओ जल्दी। टीचमेंट वाला, अरे बोलो जी, टीचमेंट हो गया, लिख लिया? चलो। यूट्यूब, कमेंट करो फटाफट। यूट्यूब यूट्यूब, चलो बढ़िया है, सब लोग लिख लिया, मिटा दे? ओके, मिटा देते हैं। देखो भाई, यूट्यूब पे वीडियो बस 2-3 दिन कंटिन्यू रहेगा, बाकी तुम्हें अगर पढ़ना रहेगा तो तुम्हें क्या करना होगा, बैच ज्वाइन करना होगा। यूट्यूब पर ये वीडियो 2-3 दिन ही रहेगा। लो, लाइट भी चला गया, एक बार लाइट जला लें? चलो जला लेते हैं। चलो जी, लाइट आ गया। ये लाइट का समस्या भी दूर करते हैं, बस कुछ दिन और वेट करो। बोलो 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 बोलो। चलो देखो, ध्यान से समझना। अब बात करते हैं कि जो हमारा यूक्लिड भाई साहब थे, वो क्या किए, अपने ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री के क्षेत्र में इतना काम किए कि अपने नाम पे ही एक चैप्टर बना दिए क्लास 9 में। अपने नाम पे ही क्या बना दिए, एक चैप्टर बना दिए, जिसका नाम क्या था, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। क्या नाम था, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो हेडिंग लगाना अब, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी यूक्लिड का ज्योमेट्री, है ना, यूक्लिड का ज्योमेट्री। बात समझ रहे हो? इसी का हम लोग बुक में जो नाम दिखा हुआ रहता है, इसका बुक में देखो नाम है
इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। क्या नाम है जी? देखो बुक दिख रहा है। अरे तुम लोग के लिए नया नया बुक आया है, समझ रहे हो? इसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, बात समझ रहे हो? इसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। बोलो क्लियर है? इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। आगे बढ़ सकते भैया। तो इसमें लिखना होगा, थोड़ा लिखो जरा। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। जो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट था किसका? यूक्लिड भाई साहब का, ठीक है। वो क्या था? एक्सिम। एक्सिम्स था। और यूक्लिड भैया का जो और कुछ कुछ था वो था थ्योरम्स। क्या था? थ्योरम्स। थ्योरम्स था। और उसके साथ साथ इन्होंने इस्तेमाल किया था ज्योमेट्री को प्रूफ करने के लिए कोरोलरीज का। किसका इस्तेमाल किया था? कोरोलरीज। कोरोलरीज का इस्तेमाल किया था। बात समझ रहे हो? कोरोलरीज का इस्तेमाल किया था। ये तीन पार्ट्स में इन्होंने ज्योमेट्री को क्या किया था? प्रूफ किया था। और इससे भी पहले उनका कुछ पॉस्टुलेट था। इससे भी पहले उनका क्या था? कुछ पॉस्टुलेट था, कुछ मान्यताएं थी, ठीक है। कुछ मान्यताएं थी। तो सारी बातें के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं धीरे धीरे। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स, एक्सिम, थ्योरम, कोरोलरीज। एक्सिम, थ्योरम, कोरोलरीज, ठीक है जी। अब देखो कुछ एक्सिम से तुमको मिलवाते हैं कि व्हाट इज एक्सिम। एक्सिम का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जिसको कोई प्रूफ का जरूरत ना हो। एक्सिम का मतलब क्या होता है? वैसा स्टेटमेंट जिसका कोई प्रूफ का जरूरत ना हो। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर हम ऐसा बोलते हैं सूर्य पूरब में उगता है, तो बोलो इसको प्रूफ करने की जरूरत है? ये तो पहले ही प्रूफ है। हालांकि ये गलत है साइंस के अकॉर्डिंग, है ना। साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है जी? साइंस के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि मतलब सनराइज होता ही नहीं है, सन तो वहां पे फिक्स है, अर्थ घूमते रहता है ऐसे, है ना। बट इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। समझ रहे हो? आई होप समझ रहे होगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग मिलाते हैं तुमको कुछ एक्सिम्स से। देखना, हेडिंग लगाना एक्सिम्स। हेडिंग लगाना क्या? एक्सिम्स, ठीक है। एक्सिम्स हेडिंग लगाना। और इसमें लिखना द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फ्रॉम ग्राउंड, टेकन फॉर ग्रांटेड। लिखना द बेसिक फैक्ट्स, द बेसिक फैक्ट taken for, the basic facts taken for granted, granted, the basic facts taken for granted without proof are called, without proof are called, are called, are called axioms। क्या बोलते हैं? axioms, axioms, ठीक है। The basic facts taken for granted without proof are called axioms। बात समझ रहे हो? जो हमारा बेसिक फैक्ट्स होता है, जो कि लिया गया है, ग्रांट किया गया है विदाउट प्रूफ, उसको बोलते हैं क्या? एक्सिम। बात समझ रहे हो? बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, बोलो यस सर। मतलब वैसा फैक्ट जिसको कि प्रूफ का कोई जरूरत नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सिम बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिखा दें? क्या लिखेंगे? बोलो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। बोलो, इसको प्रूफ का जरूरत है? नो सर, ये तो पहले से प्रूफ है सर, ठीक है। आगे एग्जांपल लिखो। तो कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल लिखा है,
ये तो हो गया प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल। कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल लिखो। मैथमेटिकल एग्जांपल क्या है कि हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, बोलेंगे हाफ, क्या हम लोग बोलेंगे हाफ, हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल। बोला जाता है कि कोई चीज अगर मान लो इक्वल इक्वल है तो उसका हाफ भी करोगे तो वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि देखो, अगर मान लो कि x इज इक्वल टू बाई है, समझना, अगर x इज इक्वल टू बाई है तो इसका मतलब है, x इज इक्वल टू अगर बाई है तो इसका मतलब है क्या, एक रिक्वेस्ट आ रहा है जी, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो जी, एक्सेप्ट हो गया है ना। समझना, बोल रहे हैं क्या कि हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, यानी कि इक्वल का हाफ भी आपस में इक्वल होता है। जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू बाई है तो इसका मतलब होता है कि x बाई टू इज इक्वल टू बाई बाई टू। ऐसे ऐसे ही कुछ पॉस्टुलेट थे किसके, यूक्लिड के। ऐसे ऐसे ही कुछ एक्सिम थे, मतलब उनका कोई मान्यता था ऐसा, ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ माना था। ऐसे से सात आठ हैं, तो सात आठ भी हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी तक ये बातें समझ में आ रहा है कि अगर हमारा x बराबर बाई होगा, अगर हमारा x बराबर बाई होगा तो उसका हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका डबल भी करोगे तो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका ट्रिपल भी करोगे तो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बोलो समझ में आया, आया, आया। अब हम लोग कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब कुछ और टर्म्स हैं जो कि ज्योमेट्री में हम लोग को जानना जरूरी होता है। जैसे बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट का। किसका, स्टेटमेंट। क्लास 10 वाले विद्यार्थियों से मिलिएगा तो उसको पता रहता है कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी भी थ्योरम को स्टेट जो करता है, मतलब किसी भी थ्योरम का जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं क्या, स्टेटमेंट। देखो अब स्टेटमेंट दिखाते हैं, इसको मिटा दें, चलो लिख लो फिर मिटाते हैं, चलो लिखो फिर मिटाते हैं। बोलो जी, ऑफलाइन हो गया सबका, वही सब आपका हो गया, आपका वही सब हो गया, इधर भैया हो गया। यूट्यूब वाले, यूट्यूब वाले तुम लोग हो गया। अरे अभी यूट्यूब पे भी लाइव है, फिर बाद में यूट्यूब पे लाइव नहीं रहेगा। एक दो दिन लाइव है बस, देख लो खाली कैसे हो रहा है पढ़ाई बस। एप्लीकेशन, टीचमेंट, टीचमेंट ऐप वाले बताइए, लिख लिए, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। देखो जी मिटा देते हैं। चलो जी आगे लिखो, आगे लिखना स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या होता है, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना, जब थ्योरम वगैरह प्रूफ करेंगे तो बार बार तुम लोग को लिखाएंगे, लिखो जी स्टेटमेंट, लिखो जी स्टेटमेंट, लिखो जी स्टेटमेंट। तो आखिर ये स्टेटमेंट होता क्या है जानना जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है, देखना। ए सेंटेंस विच कैन बी जज्ड,
be true or false is called a statement. देखो a sentence which can be judged, which can be judged, which can be judged to be true or false, to be true or false, true or false, true or false is called a statement, is called a statement. आप जरा समझना कि जैसे हम लोग थ्योरम वगैरह प्रूफ करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट आता है कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल है तो जिसके दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होगा। ये क्लास 9 का ही थ्योरम है, शायद 32 या 33 नंबर थ्योरम जो हम बोल रहे हैं अभी कि एक ट्रायंगल लेते हो अगर और उसका दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो तीसरा साइड का पैरेलल और हाफ होता है। ठीक है, तो ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो जब भी स्टेटमेंट मिलता है हम लोग को तो हम लोग प्रूफ करके उसको यही चीज देखते हैं ना कि वो सही है या गलत है। बोलो, हम लोग को जो स्टेटमेंट मिलता है, जो हम लोग उसको प्रूफ करते हैं, उससे क्या पता चलता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। अगर मान लो प्रूफ नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट को प्रूफ करने से ये साबित हो जाता है कि स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू है। और स्टेटमेंट को आप लोग साबित अगर नहीं कर पाए तो समझ जाओ कि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। कोई भी बात तुम अगर बोलते हो तो ज्योमेट्री में उसको प्रूफ करना होता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि जानते हैं जी, जा रहे थे ना तो देखे थे एक मोटरसाइकिल था ना जो उल्टा चल रहा था, चक्का उसका ऊपर था और सीट पे ऐसे चल रहा था रगड़ा रगड़ा के। आदमी एकदम सर पे पैर उसका ऊपर था और जैसे सर के बल चल रहा था। बोलो, तो ये हो गया स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, वहां पे जहां पर से वो गुजरा था कम वक्त, वहां से आसपास के लोगों से पूछा जाएगा कि क्या जी तुमने सही में ऐसा देखा है कि उल्टा गाड़ी ऐसे जा रहा था। अब वो मान लो बोल देता है कि हाँ हम देखे थे, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और मान लो बोलता है नहीं नहीं ये तो अफवाह है, ये क्या है, अफवाह है ना। तो वो समझो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे कुछ दिन पहले एक संदीप महेश्वरी हैं, यूट्यूब पे सभी लोग जानते होंगे उनको, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब हम मंगल ग्रह पे आ गए हैं, है ना। तो वो क्या था, एक स्टेटमेंट था हम लोगों के लिए। वो क्या था, एक स्टेटमेंट था। उन्होंने अपने चैनल पे आके बोला कि हम मंगल ग्रह पे आ गए हैं, है ना। अब बताओ, तो मंगल ग्रह पे आ गए हैं तो फिर पता कैसे चलेगा हम लोग को, ये तो भाई स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को हम लोग जज करेंगे, ट्रू करेंगे। तो इसका दो उपाय है, या तो हम लोग मंगल ग्रह पे जाएंगे। अब मंगल ग्रह पे जाएंगे, देखेंगे संदीप महेश्वरी का घर है, तो समझ जाएंगे ओ अच्छा, ये तो सही में मंगल ग्रह पे आ गए। तो फिर हम लोग फिर धरती पे आएंगे, बोलेंगे नहीं ये बात क्या है, सही है, प्रूफ हो चुका है ना। अगर मान लो जाएंगे वहां संदीप महेश्वरी का घर नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ज्योमेट्री में कुछ भी चीज अगर हम लोग बोलते हैं तो उसको प्रूफ करके दिखाया जाता है कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दैट मीन्स क्या, कि ए सेंटेंस व्हिच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। बात समझ में आ गया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब देखो इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। इसका एग्जांपल हो सकता है द सम ऑफ all angles in a triangle is 180 डिग्री। अभी बताओ, अभी ये थ्योरम है कि स्टेटमेंट है या एक्सिम है, क्या है ये, बोलो। ये थ्योरम है, स्टेटमेंट है या फिर एक्सिम है? तो विद्यार्थियों का जवाब आएगा कि सर अभी ये एक स्टेटमेंट है। अभी ये क्या है, स्टेटमेंट है। इसको हम लोग जज करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, जज करेंगे। जज करना मतलब समझते हो, इसको हम लोग मतलब देखेंगे सही है या गलत है। अगर मान लो ये सही पाया गया तो क्या बन जाएगा, थ्योरम बन जाएगा। अगर मान लो ये गलत पाया गया तो कचड़ा के डब्बा में इसको क्या करेंगे, ऐसे डाल देंगे, डस्टबिन में इसको क्या करेंगे, डाल देंगे और फिर छोड़ देंगे। तो तुम लोग को आगे पढ़ाएंगे तो प्रूफ करके बताएंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये एक थ्योरम होता है, दैट मींस ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, बोलो, अरे बोलो। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है मतलब ये आगे चल के थ्योरम बनेगा।
अगला एक एग्जांपल लेते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो अभी क्या है, ये स्टेटमेंट है, थ्योरम है, एक्सिम है, या कचड़ा के डब्बा में फेंकने वाला स्टेटमेंट है, क्या है ये? बोलो सर अभी तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, पता ही नहीं लग रहा क्या है ना। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। ट्रू या फॉल्स? सभी लोगों को पता है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जब ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो क्या ये थ्योरम बन पाएगा? बोलो क्या ये थ्योरम बन पाएगा? जी नहीं। जो फॉल्स स्टेटमेंट होता है वो थ्योरम नहीं बन पाता है। तो दिस इज नॉट ए थ्योरम, ये एक थ्योरम नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये क्या है? थ्योरम है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि स्टेटमेंट इज ए पार्ट ऑफ थ्योरम। स्टेटमेंट इज ए पार्ट ऑफ थ्योरम। स्टेटमेंट थ्योरम का ही एक पार्ट होता है और उसी में हम लोग फिर लिखते हैं गिवन दैट, फिर हम लोग लिखते हैं प्रूव दैट, फिर लिखते हैं कंस्ट्रक्शन और फिर इसको क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही है? चलो अब बात करते हैं थ्योरम का। अब स्टेटमेंट से आप किस पे आएंगे? आप थ्योरम पे आएंगे। तो पहले इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो जी यूट्यूब वाले, हो गया? यूट्यूब वाले भाई साहब, ऑफलाइन वाले भैया, हो गया? चलो जी ठीक है। ऐप वाले, टीचमेंट, टीचमेंट वाला भैया, चलो हाँ जी टीचमेंट वाला भाई साहब भी बोल रहे, हो गया। आगे बढ़े? हाँ जी आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हेडिंग लगा रहा हूँ थ्योरम। अब देखो समझते हैं कि थ्योरम क्या होता है। पहले हमने समझा एक्सिम क्या होता है। एक्सिम बताया ना तुम लोग को, क्या बताया? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको कोई प्रूफ का जरूरत नहीं होता है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, उसको क्या बोलेंगे? एक्सिम बोलेंगे। ठीक है, उसको थ्योरम बता रहे हैं अब, है ना। इसके पहले स्टेटमेंट बताया, अब बताएंगे थ्योरम। ठीक है, तो लिखो थ्योरम। थ्योरम, अब थ्योरम में लिखना कि स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ, ए स्टेटमेंट दैट require that requires a statement that requires a proof comma is called a statement that requires a proof is called a theorem। जैसे इसके पहले हम दो एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल क्या था कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल 180 डिग्री, तो वो ट्रू स्टेटमेंट था। तो ट्रू स्टेटमेंट रहने से वो थ्योरम नहीं हो जाएगा। सुनो, ट्रू स्टेटमेंट रहने से ये डिसाइड होता है कि ये थ्योरम हो सकता है, ये थ्योरम हो सकता है। अगर मान लो स्टेटमेंट शुरुआत में ही फॉल्स हो जाए तो उसको तो ऐसे कचड़ा के डब्बा में डाल देंगे, है ना, बोलेंगे ये तो थ्योरम हो ही नहीं सकता। जैसे कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, वो क्या था? एक फॉल्स स्टेटमेंट था, तो उसको तो हम उठा के फेंक देंगे, है ना। और फिर हम लोग बोलेंगे क्या कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो बोलेंगे अच्छा अच्छा चलो इसको थ्योरम बनाया जा सकता है, इसको एक साइड रखो जी, इसको अलग रखो तो ये थ्योरम बनेगा, बाकी सबको अलग छाटो। छट गया? तो सारा ट्रू स्टेटमेंट को छाट लेते हैं। अब ट्रू स्टेटमेंट को
क्या करना पड़ेगा, ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ। अब उसको एक प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि जानता है जी, एक आदमी जानता है उड़ रहा था और उड़ उड़ के चला गया मंगल ग्रह पे। ठीक है, तो बताओ वो आदमी उड़ उड़ के चला गया मंगल ग्रह पे, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। लेकिन अब स्टेटमेंट है तो हो सकता है कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो मान लो कि कोई आदमी उसको उड़ते देखा ही नहीं है, तब उड़ते देखा ही नहीं है भाई, तो ये क्या होगा, गलत होगा, तो उसको कचड़ा के डब्बा में डाल देंगे। लेकिन अगर मान लो कोई आदमी देखा होगा उसको उड़ते उड़ते कि हाँ भाई उड़ते उड़ते वो जा रहा है, अब उड़ते 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 जाएगा तो थोड़ा दूर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, नहीं होगा। अरे अर्थ के सरफेस को छोड़ देगा तो डिसअपियर हो जाएगा ना, बोलो। लेकिन वो मंगल पे गया कि नहीं गया कैसे पता चलेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। हो सकता है कि बीच में क्रैश हो गया होगा, जल के भस्म हो गया होगा, है ना। तो वहां पे साथ में एक आदमी को भी भेजना पड़ेगा, जहां देखते रहना है ना, जा रहा है मंगल पे कि नहीं जा रहा है। तो अगर वो मंगल पे जा रहा है और पहुंच गया अगर सही में, तो प्रूफ हो गया, है ना। तो बोलेंगे क्या, वो स्टेटमेंट क्या बन गया, थ्योरम बन गया। लेकिन अगर मान लो स्टेटमेंट प्रूफ नहीं हो पाया तो क्या बन जाएगा, थ्योरम नहीं बनेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं जी कोरोलरी का। इसमें भी एग्जांपल दे दे क्या, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो। द sum of all angles in a quadrilateral is 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योगफल होता है 360 डिग्री होता है। ये एक क्या है जी, ये एक थ्योरम है, मतलब ये एक स्टेटमेंट है और ये ट्रू ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ये सही है, सत्य है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और जब प्रूफ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, थ्योरम बन जाएगा। आगे थ्योरम ही तो पढ़ाएंगे, पूरा 9 क्लास में ज्योमेट्री में पढ़ना क्या है, थ्योरम ही तो पढ़ना है ना। 72 के अराउंड थ्योरम है, तो थ्योरम ही तो पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा ज्योमेट्री में थ्योरम ही होगा। तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड 360 डिग्री। ठीक है जी। अब लिखो कोरोलरी। अब क्या लिखेंगे, कोरोलरी। लिखो कोरोलरी, कोरोलरी, कोरोलड़ी, कोरोलड़ी, कुल्हे मिलके लड़ी, है ना, सब मिलके लड़ी, समझ रहे हो। लिखो ए स्टेटमेंट हुज ट्रूथ, ए स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट हुज, a statement whose truth can be easily, truth can be easily, can be easily, easily be deduced from a theorem, be deduced from a theorem is called, is called corollary। कह रहा है कि स्टेटमेंट whose truth can be easily be deduced from a theorem is called a corollary। कह रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका की जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, मतलब कि अगर कोई आदमी मान लो बोलता है कि जानते हो ये आदमी चोर है, मान लो कि एक राम है और एक श्याम है, और राम ये बोल रहा है कि देखो जी ये चोर है, श्याम क्या है, चोर है। तो देखो कह रहा है कि स्टेटमेंट व्हिच ट्रूथ कैन बी इजीली डिड्यूस्ड फ्रॉम ए थ्योरम। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, थ्योरम। देखो ज्योमेट्री में अगर तुम कुछ भी बोलते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अगर तुम प्रूफ नहीं कर पाते हो तो समझो वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जैसे अगर तुम बोलोगे कि सर मेरा नाम गौरव है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अगर तुम ये बोलते हो कि मेरा नाम राज बाबू है, तो तुम्हें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। अगर कोई ये बोलता है कि मेरा नाम फलाना है, तो उसको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर कोई ये बोलेगा मेरा नाम ढिमकाना है, तो उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। समझ रहे हो। कोई अगर बोले यार मेरा नाम बिहार शरीफ है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मान लो प्रूफ करने में थ्योरम का हम यूज करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट हो जिसको हम प्रूफ करने में थ्योरम का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोलरी। क्या बोलते हैं जी, कोरोलरी। बात समझ में आ रहा है।
लिखो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका भी एग्जाम्पल दे क्या? इसका क्या एग्जाम्पल देंगे? अब तो टाइम भी हो चुका है ना, तो अब कल भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। तो पहले इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो जी, हो गया? बोलो भाई साहब। अरे बोलो बोलो, बोलो बोलो बोलो। यूट्यूब वाले बोलिए, आप लोग हो गया? ऐप वाले, टीचमेंट ऐप, बोलो जी। ऑफलाइन वाले भाई साहब, आपका हो गया? उधर वो भैया तुम्हारा हो गया? लिख लिया? दिखाओ कॉपी, दिखाओ कॉपी, दिखाओ। देखो एक ऑफलाइन वाले भैया है, उनका कॉपी दिखा रहे हैं, देखो। भैया का राइटिंग देखो अच्छा है या नहीं, देखो तो। दिख रहा है? हाँ, भैया का राइटिंग तो अच्छा है। भैया को नहीं दिखा सकते ना, भैया सब बड़ा गरीब है, बैठा हुआ है, मतलब विदाउट कपड़ा। समझ रहे हो? कैसे देखोगे तुम यार? देखो, स्टेटमेंट हुज ट्रुथ कैन बी इजीली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम थ्योरम इज कॉल्ड कोरोलरी। ठीक है, चलो तो ठीक है भाई, आज यहीं तक रखते हैं। लो, सही है तुम्हारा लिखा हुआ, मजाक कर रहे थे, ठीक है। सब तो कपड़ा पहन के बैठे हो। चलो देखो, सुनो, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग जानेंगे एक पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड एंड एक्सिम ऑफ यूक्लिड। कल हम लोग जानेंगे क्या जी? बोलो। कल हम लोग जानेंगे पोस्टुलेट, पोस्टुलेट, पोस्टुलेट एंड एक्सिम ऑफ यूक्लिड। यानी यूक्लिड का पोस्टुलेट क्या था, यूक्लिड का एक्सिम क्या था, इसके बारे में हम लोग कल सीखेंगे। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक। सभी लोगों को बाय। ऐप वाला, यूट्यूब वाला भैया, सबको बाय। ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जो लास्ट तक वीडियो को देखे आप लोग, है ना। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, और आप और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो जरूर धीरे धीरे इम्प्रूव किया जाएगा। और जीनियस प्लानेट जो चैनल है क्लास 9th और 10th का, उसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आपको मैथ के साथ साथ हिंदी, साइंस, संस्कृत, ज्योग्राफी, जितने भी फलाना ढिमकाना होते हैं, बायोलॉजी और इंग्लिश के क्लासेस भी आपको इस चैनल पे मिल सके। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो सभी लोग, है ना। और कमेंट एक करना प्यारा सा, बहुत अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना वीडियो के अंत में। और बस वही तो होता है, एक टीचर के लिए क्या होता है, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा चीज वही होता है कि आप उसका रिस्पेक्ट करो, है ना। और एक अच्छा सा कमेंट करोगे ना, तो हमें और एनर्जी मिलेगा, तुम्हारे कमेंट से ही ज्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना वीडियो के लास्ट में, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है यार जब कमेंट पढ़ते हैं तो। ठीक है, अगर एक अच्छा कमेंट मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और चीज़ों को और अच्छा करने का मन करता है। लेकिन अगर मान लो कमेंट्स वगैरह नहीं करते हो तुम लोग, तो फिर मन छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे और कमेंट जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।